चलिए तो पहला क्वेश्चन इनसे ये है कि जो उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण की आदेश जो उच्च न्यायालय द्वारा आया, तो इस पे ये क्या कहना चाहते हैं? जो निर्णय उच्च न्यायालय के द्वारा आया है, विशेषकर जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, उसके जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें वर्गीकरण किया जाए। जिन समाज के लोगों को अभी आरक्षण में बहुत लाभ नहीं मिला है, जो उच्च न्यायालय का उसमें जो है पक्ष है, जो अभी भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, खासकर उसमें आर्थिक शब्दों का जोर दिया गया है, उनको विशेष लाभ दिया जाए। तो ये जो उनका फैसला है, इसको सोचने की ज़रूरत है कि क्या जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, क्या उसकी मंशा है ऐसी कोई मंशा जो है हमें दिखाई नहीं देती। आप अगर इनका जो 156 पेज का ऑर्डर आया जी उसको पढ़ेंगे, जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को भी और राज्यों को भी निर्देशित करा है कि भाई आप करिए, उसको अगर आप शब्द टू शब्द पढ़ें तो आप पाएंगे कि जो इनकी मंशा है वो कहीं से भी इन वर्गों को लाभ देने की नहीं है। भाई हम लोग तो जब जैसे इनका अगस्त में जब निर्णय आया, हम लोग तब से कह रहे हैं कि ये निर्णय गलत है। अगर आपको इन वर्गों का जो है कहीं से भी हित करना है, अगर आप चाहते हो जो वाल्मीकि समुदाय है, जो धोबी समुदाय है, जो खटीक समुदाय है, या जो मुसहर है, ये तमाम सारी जो एससी कैटेगरी की जातियां हैं जो अभी भी पिछड़ी हुई हैं, जिनको लाभ नहीं मिला है, तो अगर आपको उनकी इतनी चिंता है तो आपने जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण समारोह के लिए लागू किया है EWS, आप उसमें लागू कर दो कि इन वर्गों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो 8 लाख रुपए की सीमा EWS की गई, वो क्यों की गई? आप उसको निम्नतम कर दीजिए कि जिसकी 1 लाख रुपये आय होगी उसको पहले लाभ मिलेगा, जिसकी 2 लाख रुपये आय होगी उसको बाद में मिलेगा, या जिसकी 80,000 है साल में उसको पहले मिलेगा। आप आय के आधार पे अगर कर रहे हो तो निम्नतम आय के आधार पे सबसे पहले उनको लाभ मिलना चाहिए। तो जो उच्च न्यायालय की मंशा है वो कहीं भी किसी भी तरीके से हमारे हित में नहीं है। उनकी मंशा ये है कि आप देखो लगातार जो है अनुसूचित जाति के साथ क्या किया जाता है कि आप विश्वविद्यालय में देख लो,